गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 8 का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ और इस चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट MS Access. So before read it, I want to make you understand why should we read this chapter. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप इस चैप्टर को पढ़ने का क्या उद्देश्य है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद यू विल बी एबल टू, आप क्या समझ पाएंगे, स्टेट अबाउट द डेटाबेस, डेटाबेस के बारे में समझ पाएंगे, टेल अबाउट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बोल पाएंगे, एंड इट्स बेनिफिट्स, जो इसके बेनिफिट्स है, डैट मीन्स एडवांटेज है। स्टार्ट द MS एक्सेस, MS एक्सेस को कैसे स्टार्ट करते हैं उसके बारे में समझ पाएंगे। Create and open the database. You can also create and open the database. Create tables. In database you can create tables, add fields. फील्ड्स को आप ऐड कर पाएंगे और टेबल्स को आप सेव कर पाएंगे। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स के भूमिका को आप समझ पाएंगे। रोल मीन्स होते हैं भूमिका। असाइन डेटा टाइप्स टू टेबल फील्ड्स, डेटा टाइप्स को जो है आप टेबल फील्ड्स में असाइन कर सकते हैं, डेटा मीन्स ऐड कर सकते हैं। इंटर डेटा, डेटा को इंटर कर सकते हैं। ऐड एंड सेव रिकॉर्ड्स, आप रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इंसर्ट एंड डिलीट टेबल फील्ड्स, आप टेबल फील्ड्स को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य था इस चैप्टर को पढ़ने का। चलिए अब वन बाय वन जो है इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। क्लास 8 चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेस। डेटाबेस क्या होता है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा, तो इसको बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुने। डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस क्या है, डेटा का कलेक्शन है। डेटा क्या हो सकता है, नंबर, लेटर्स, इमेज, वीडियो, कोई भी चीज़, उसको हम डेटा कह सकते हैं। इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, यह कंप्यूटर प्रोग्राम है डेट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर, जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है सिस्टमेटिक ऑर्डर में। सिस्टमेटिक ऑर्डर जैसे 1 2 3 4 ये सिस्टमेटिक ऑर्डर हुआ, ABCD ये सिस्टमेटिक ऑर्डर हुआ। तो इस तरीके से जो है यह डेटा को सिस्टमेटिक ऑर्डर में स्टोर करता है। सो डेट मीन्स होता है ताकि। इट कैन बी मॉडिफाइड, इसको अच्छे से मॉडिफाइड किया जा सके, डेट मीन्स इसको एडिट किया जा सके। अपडेटेड एंड रिट्राइव्ड इजली, अपडेट भी किया जा सके और रिट्राइव यानी कि इसको आसानी से यूज़ किया जा सके जब भी ज़रूरत हो। इट इज़ मेनली यूज टू स्टोर टेक्स्ट एंड नंबर्स, इसका ज़्यादातर यूज़ जो है टेक्स्ट और नंबर्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बट मोस्ट मॉडर्न डेटाबेस, लेकिन जो आधुनिक डेटाबेस है, मॉडर्न डेटाबेस, जो मॉडर्न डेटाबेस है, अलाउ द स्टोरेज ऑफ अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को भी अनुमति देता है हमें सीक्वेंस में लाने के लिए। एज पिक्चर्स, हाइपरलिंक्स, पिक्चर्स हो गए, हाइपरलिंक्स लिंक्स हो जाएगा वेबसाइट का या वीडियो, इमेज का, साउंड एक्सेट्रा। इन सभी चीज़ों को हम डेटाबेस में जो है अच्छे से सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। डेटाबेस कैन बी एज सिंपल एज एन अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ नेम्स, डेटाबेस को अगर हम सिंपली समझना चाहें तो यह अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट है नेम्स का इन एन एड्रेस बुक और कॉम्प्लेक्स एज अ डेटाबेस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मेट्स, जो फॉर्मेट्स के कॉम्बिनेशन में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है डेटाबेस में वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो आप उसको इस तरीके से जब सीक्वेंस में ले आएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, रोल नंबर है, स्टूडेंट्स का रोल नंबर नेम के साथ रोल नंबर वाइज अगर आप डेटा को आप करना चाहते हैं तो ये रोल नंबर वाइज यहाँ पे डेटा है 101, 102, 103, 104। तो आप इस तरीके से डेटा को जब आप अरेंज कर लेंगे तो आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्कूल, अनेकों ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा नीड टू हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर वेरियस पर्पस, उनको बहुत बड़े डेटा को जो है ऑर्गेनाइज करना होता है, मैनेज करना होता है, हैंडल करना होता है। तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अगर वो इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो उनकी समस्याएँ खत्म हो जाती है। टू मैनेज एम्प्लॉय रिकॉर्ड, जो भी एम्प्लॉय है, जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करते हैं, स्टाफ, उनके रिकॉर्ड्स को मैनेज करना, तो आप इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं। टू मैनेज सैलरी अकाउंट्स, किसको कितना सैलरी मिला, किसको कितना एडिशन में मिला है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स, अगर आपको रिपोर्ट्स बनाना है, हॉस्पिटल में जैसे पेशेंट्स का रिकॉर्ड हो गया, स्कूल में जैसे स्टूडेंट्स का रिपोर्ट्स हो गया, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनाना है, तो इस एप्लीकेशन में आसानी से आप बना सकते हैं। डेटाबेस इज़ अ वाइटल रिसोर्स, यह वाइटल रिसोर्स है। डैट मीन्स वाइटल कहने का क्या मतलब है, मीन्स जो डेटाबेस होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। डेटाबेस इज मेड अप ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, डेटाबेस जो है वो अनेकों
एलिमेंट से बना होता है, जैसे फाइल्स हो गया, टेबल्स हो गया, फील्ड्स हो गया, रिकॉर्ड्स हो गया। लेट अस हैव अ ब्रीफ लुक। चलिए अब ब्रीफ लुक की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 20 एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं पेज नंबर 20 के बाद 21 को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पेज नंबर 21 को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, डेटाबेस सबसे पहले समझते हैं डेटाबेस किसे कहता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। डेटाबेस क्या होता है? यह लॉजिकली अगर हम समझे तो यह कलेक्शन होता है रिलेटेड रिकॉर्ड्स, कोई भी रिकॉर्ड्स हो सकता है उससे संबंधित, टेबल्स के फॉर्म में होता है। डैट मीन्स ये जो टेबल्स होता है ना, इसके फॉर्म्स में होता है, जिसमें हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मैकेनिज्म फॉर स्टोरिंग, मैनेजिंग एंड रिट्राइविंग इन्फॉर्मेशन। अगर हम अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज कर दे तो फिर बाद में जब भी हमें यूज़ करना होगा तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल स्कूल हो गया, स्कूल में डेटा को ऐसे मैनेज किया जाता है। फाइल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द रिलेटेड रिकॉर्ड्स, जितने भी सभी रिलेटेड रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को हम फाइल कहते हैं। रिकॉर्ड किसको कहते हैं? किसी भी रिलेटेड फील्ड्स का कलेक्शन रिकॉर्ड कहलाता है। फील्ड किसको कहते हैं? यह रेफर्स टू द कॉलम, यह उस कॉलम को रेफर करता है विच कंटेन्स मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन ऑफ सेम टाइप, जिसमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होते हैं एक ही प्रकार के। जैसे मैंने रोल नंबर बता दिया तो वो रोल नंबर जो है सो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है एक ही प्रकार के, तो वो फील्ड हो जाएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अब ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है इसको समझिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS इज अ सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेसेस। यह एक सॉफ्टवेयर है जो क्रिएट और मैनेज करता है डेटाबेस को। DBMS प्रोवाइड्स यूजर अ सिस्टमेटिक वे टू क्रिएट। DBMS हमें क्या प्रोवाइड्स करता है? यूजर्स यानी कि हम लोगों को, हम लोग यूजर्स हो गए, सिस्टमेटिक तरीका प्रोवाइड करता है जिससे हम क्रिएट, रिट्राइव यानी कि यूज़ कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं डेटा को। फॉर एग्जांपल MS एक्सेस जो है ये आपका DBMS सॉफ्टवेयर है, फॉक्स प्रो, फॉक्सवेज एक्सेट्रा, ये सभी डेटाबेस के एग्जांपल हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS, कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का क्या मतलब हुआ कि क्वालिटीज़ ऑफ DBMS, DBMS के क्या क्वालिटीज़ हैं। द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS आर लिस्टेड बिलो। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटीज़ है जो कि नीचे दिए गए। पहले इसको समझिए, डेटाबेस, DBMS ऐप, यूज़र ऐप है ना, ये डायग्राम मैं आपको समझा दूंगा। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। कंट्रोल्स डेटा रिडंडेंसी, जो फालतू के जो डेटा होते हैं जिसका रेपिटेशन होता है उसको कंट्रोल करता है। रिडंडेंसी का वही मतलब हुआ। इन्फोर्सेस यूज़र डिफाइंड रूल्स, जो यूज़र जो भी रूल को डिफाइन करते हैं उसको अप्लाई करता है। इंश्योर डेटा शेयरिंग, डेटा को आप आसानी से शेयर कर सकते हैं किसी को भी। जैसे सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑनलाइन तैयार हुआ है तो ऑनलाइन आप जो है इसको शेयर कर सकते हैं। इंश्योर डेटा सिक्योरिटी, डेटा भी इसमें सिक्योर रहता है। जैसे आपके अलावा कोई और भी इसको नहीं यूज़ करे, इसके लिए आप इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं। इट हैज़ ऑटोमेटिक एंड इंटेलिजेंट बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीड्यूर्स, यह ऑटोमेटिक और इंटेलिजेंट बैकअप होता है। अगर कोई डेटा लॉस्ट भी हो जाए तो आप इसको रिकवर कर सकते हैं। इट हैज़ सेंट्रल डिक्शनरी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, इसमें सेंट्रल डिक्शनरी होता है जिसमें आप इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। जो भी आपका इन्फॉर्मेशन होगा आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। परटेनिंग टू डेटा एंड इट्स मैनिपुलेशन, डेटा को आप आसानी से रिट्राइव कर सकते हैं और इसमें मैनिपुलेशन यानी कि इसमें कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी करना हो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इट हैज़ डिफरेंट इंटरफेसेस वाया विच यूज़र कैन मैनिपुलेट द डेटा, इसमें डिफरेंट इंटरफेसेस होते हैं। मीन्स डिफरेंट लुक्स आपको दिखाए जाएंगे जिसमें भी आप मैनिपुलेट करना चाहे, डेटा को कैलकुलेट करना चाहे आप कर सकते हैं। इन्फोर्स डेटा एक्सेस ऑथोराइजेशन है, डेटा एक्सेस ऑथोराइजेशन को यह इन्फोर्स करता है। डैट मीन्स केवल आप जो है अगर चाहे तो इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं, आप अपने डेटा को सुरक्षित इस सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? RDMBS का फुल फॉर्म होता है और यह डेटा DBMS के टाइप का है जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है मल्टीपल टेबल्स में। मल्टीपल डैट मीन्स मोर देन वन टेबल्स में इसको स्टोर किया जाता है। डेटा रिलेटेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल MS एक्सेस, ओरेकल, MySQL एक्सेट्रा, ये सभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। तो आप इसका
इसका फुल फॉर्म ढूंढ सकते हैं, ढूंढकर आप लिख लीजिएगा नोटबुक में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि DBMS सॉफ्टवेयर है। इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ MS Suite, MS ऑफिस सूट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। या MS ऑफिस सूट का पार्ट है और इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप्ड किया गया है। इट प्रोवाइड्स वेरियस फीचर्स यूजिंग विच यू कैन क्रिएट अ डेटाबेस टू ट्रैक। इसमें बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसका यूज़ करके जो है आप डेटाबेस को ट्रैक कर सकते हैं। डैट मीन्स आप इसको खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन भी आप कर सकते हैं। अप टू पेज नंबर 21 आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड। सो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। एक बार और इस वीडियो को देखेंगे अच्छे से समझने के लिए। नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।